Hey guys, this is Dr. Pradeep Misal and you're watching The Fit Doctor. तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो डिफरेंस होता है मास गेनर और वे प्रोटीन में। मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि जब हमारे जिम बिगिनर्स जब वो जिम जाते हैं, दोज हु वांट टू गेन वेट, दे आस्क द ट्रेनर्स कि कुछ जल्दी वेट गेन करने का फार्मूला बताओ जिससे हम लोग फास्ट वेट गेन कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ज़्यादा खा नहीं पाते हैं और खाने के बाद भी हमारा उतना वेट नहीं बढ़ता है। तो वो उनको सजेस्ट करते हैं कि मास गेनर ले लो, मास गेनर से आप जल्दी वेट गेन कर पाओगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेन पॉइंट इम्पॉर्टेंट याद रखना है आपको कि आपको वेट गेन करना है या मसल गेन करना है, डिफरेंस है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आसान है कि आपको वो वेट जो है फैट का भी वेट हो सकता है, मतलब आप मोटे हैं तब भी आपका वेट गेन करना है। अगर आपको किसी भी माध्यम से किसी भी बाय एनी मीन्स यू वांट टू गेन वेट, देन मास गेनर कैन हेल्प यू, दिस नो प्रॉब्लम। बट देन इफ़ यू वांट टू गेन अ हेल्दी वेट, एज इन आपको अच्छा शेप में दिखना है, बेली फैट वगैरह नहीं चाहिए, तो आपको मास गेनर कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा। सो सबसे पहले देखते हैं कि वे प्रोटीन और मास गेनर है क्या। वे प्रोटीन एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, जो हम लोग चीज़ वगैरह बनाते हैं मिल्क से। उस टाइम जो चीज़ बन के जो पानी सेपरेट हो जाता है, उस पानी से ही वे प्रोटीन बनता है। सो वे प्रोटीन इज़ अ मिल्क प्रोटीन विच इज़ अमॉन्ग्स द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन। और वे प्रोटीन जब आप लेते हैं उसमें एक स्कूप में अराउंड 130 ऐसे कैलोरीज होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं होते हैं, फैट्स नेग्लिजिबल होते हैं, शुगर्स भी बहुत ही कम होते हैं। तो वो आपके प्योर मसल बिल्डिंग और एंड्योरेंस में आपको हेल्प करता है। सो मास गेनर क्या होता है? मास गेनर में आपके अगर आप एक स्कूप ले लें तो उसमें 30:60, मतलब 60 ग्राम का उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा और 30 ग्राम्स का प्रोटीन हो जाएगा और बाकी का बचा हुआ फैट्स हो जाएगा और एड शुगर्स। जो आपका मास गेनर है उसमें आपको कैलोरीज बढ़ाने के लिए बहुत ही चीप शुगर्स का यूज़ किया जाता है। सी गाइस, शुगर्स हैव अ वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ अ पोटेंसी, मतलब उसका जो पावर होता है इंसुलिन स्पाइक करने का, इंसुलिन रिलीज़ करने का। सो शुगर्स इज़ अ वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स से क्या हो जाएगा, जब भी आप मास गेनर ले रहे हो, आप उसमें जो चीप शुगर्स होते हैं वो आपका इंसुलिन स्पाइक कर देगा और आपका जो भी फैट है, एक्स्ट्रा कैलोरीज है, वो सभी स्टोरेज में चला जाएगा। वेरेज वे प्रोटीन में उतना इंसुलिन स्पाइक करने का कैपेसिटी नहीं होता है। सो फॉर एग्जांपल आई टेल यू, इफ़ आप राइस खा रहे हैं, राइस का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो जब भी आप राइस खाओगे तो इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक हो जाएगा और वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है, एक्स्ट्रा जो एनर्जी है आपकी, वो फैट स्टोरेज में चली जाएगी। उसी जगह इफ़ यू ईट चपाती, चपाती हैज़ अ बिट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब वो उसका डाइजेशन स्लोली हो जाता है और वो उतना इंसुलिन स्पाइक नहीं करता है एज़ कम्पेयर टू राइस। सो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। सो ऑलवेज गो फॉर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। हम लोग मास गेनर देखें तो उसमें कार्ब्स होते हैं, मैक्सिमम कार्ब्स होते हैं। उसके एक स्कूप में अराउंड 375 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। तो इतनी सारी कैलोरीज कैसे बनते हैं? अगर आप किसी भी सोशल साइट पे देखिए तो मास गेनर्स आर क्वाइट चीप। और कभी भी याद ध्यान रखें कि जो चीप प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी हो। अगर आप एक 2 kg प्रोटीन का डब्बा ले लें तो वो अराउंड मोस्टली अबाव 4000-5000 का पड़ जाता है। लेकिन वही आप अगर मास गेनर ले लें तो वो अराउंड आपको 2500-3000 के नीचे आपको आसानी से मिल जाता है। तो उसी पे लोग थोड़ा देखिए टेम्पटेड, सो वहीं पे लोग थोड़ा टेम्प्ट हो जाते हैं कि ये चीप मिल रहा है तो इसको ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मसल ब्लेज ले लो, मसल ब्लेज के मास गेनर में अराउंड एक स्कूप में उसका 100 ग्राम्स होता है और उस 100 ग्राम में अराउंड 375 किलो कैलोरी। कार्ब्स उसके होते हैं 75 ग्राम्स और प्रोटीन उसमें है 15 ग्राम्स। तो ये कार्ब्स आते कहाँ से हैं? ये कार्ब्स, दीज कार्ब्स आर मेड अप ऑफ शुगर्स, चीप शुगर्स which are actually not good for your health. When you start taking mass gainer, this mass gainer will give you that belly fat. It will increase your belly fat. जो आपका नीचे का जो पेट का जो फैट है ना, वो इंक्रीज़ हो जाएगा वो मास गेनर से। दो आप वेट गेन कर रहे हैं लेकिन ये वेट मसल का वेट नहीं है, ये वेट है
वो फैट का वेट, बिकॉज उसमें शुगर्स होते हैं, वो आपका इंसुलिन स्पाइक कर देता है और उससे आपका फैट स्टोर होने लगता है। तो इवन दो आप पतले हैं, आपके पास एक बहुत ही अच्छा चांस है कि जो स्किनी गाइस होते हैं उनको ऑलरेडी फैट बहुत ही कम होता है, तो उनके पास एक अच्छा चांस होता है कि इफ़ दे स्टार्ट टेकिंग वे प्रोटीन, उनका मसल तो बिल्ड हो जाएगा लेकिन उनका वो फैट उतना नहीं आता है, उससे उनका एब्स भी आ जाता है। तो what I want to say is, don't go for mass gainers. Mass gainers are not good for the overall aesthetic or athletic physique. मास गेनर से क्या हो जाएगा, आपके जो वेट तो गेन हो जाएगा लेकिन वो आपका जो पेट है, वो जो फ्लैट बेली है, उसमें से जो नीचे लोअर बेली में उधर फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वे प्रोटीन से वैसा नहीं होता है। वे प्रोटीन्स आर बेस्ट फॉर यू। वे प्रोटीन आर प्योर प्रोटीन्स, दे विल इंक्रीज योर एंड्योरेंस, दे विल इंक्रीज योर मसल ग्रोथ एंड दे वोंट इंक्रीज योर फैट ऑल्सो। बट ऑन द अपोजिट हैंड मास गेनर्स, उनमें बहुत चीप शुगर्स होते हैं, तो वो आपके नीचे बेली में फैट एक्यूमुलेट कर देंगे। सो दिस इज इट गाइस, फाइनल वर्ड इट इज mass gainers if you want to gain weight which is not muscle weight, remember वो जो आपका बेली फैट है वैसा फैट हो के आपको थोड़ा मोटा बनना है और वेट गेन करना है तो आप मास गेनर के लिए जा सकते हैं, वरना मास गेनर्स आर नॉट गुड फॉर योर ओवरऑल फिजिक, एस्थेटिक फिजिक। इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ गुड फिजिक, लीन फिजिक, अच्छा दिखने वाला एब्स के साथ, तो mass gainer has no important role for you. So just because mass gainers are cheap and easily available, don't go for it. Go for whey protein. Thank you so much. Tada.